लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे एनर्जी साइकिल्स, है ना। एनर्जी साइकिल में किया था हमने कि क्या है, उसकी क्या नेसेसिटी है। जैसे कार्बन साइकिल थे, नाइट्रोजन साइकिल, है ना, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारे हमारे एनर्जी साइकिल है जिससे एनर्जी फ्लो होती है। कल मैंने आपको नोट्स सेंड करे थे इकोलॉजिकल सक्सेशन के, ठीक है, उसको वहाँ से डिस्कस करते हैं। बिकॉज कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, कॉलेज में कुछ काम कर रही थी। तो कल वाले नोट्स पहले आप निकाल लो अपने। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो देखेंगे हम लोग। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है जो चीज़ अपनी एक एग्जिस्टेंस बना लेती है किसी एक जगह पर, किसी एक हैबिटेट पे, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, ग्रो करती है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ जी मैम। बाकी जने? हाँ जी मैम, आ रही बात। सो इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन is the natural development of series of biotic communities at the same site over a period of time, one after the other, till a stable climax community develops. So क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? मतलब कोई एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी, कोई एक बायोटिक कम्युनिटी जब अपने किसी एक पर्टिकुलर हैबिट पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपनी एग्जिस्टेंस बना लेती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब वो पूरी तरह से उसका, जैसे हम लोग बायोटिक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारे लिविंग है, जैसे प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की, एक ही हैबिटेट पे बहुत लंबे टाइम पे रह रही है, सर्वाइव कैसे कर रही है? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उसके फेवरेबल है, या उसने अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लिया है, म्यूटेशंस हो गई हैं उसमें कि वो उस इन्वायरमेंट पे अपने आप को फिट रखते हैं, मतलब सही रहते हैं, वहाँ पर उनकी ग्रोथ होती है प्रॉपर से। सो ये सारा आ जाता है सक्सेशन। सो कब तक? वो जब तक कि क्लाइमैक्स नहीं आ जाता। क्लाइमैक्स क्या है? जब एंड है ना, मतलब डिक्लाइन तो होना ही है हमारा। जो मतलब नेचुरल ग्राफ वगैरह है या हमारी ग्रोथ है वो क्या है, मतलब स्टार्ट से होकर के ग्रो करती है, देन फिर से वो क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। एक पिरामिड लाइक उसका ग्राफ बन जाता है। सो जो कर्व होती है हमारी डिक्लाइन की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। सो कब तक? वो जब तक जितने टाइम के लिए वो सर्वाइव है, उसने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट कर लिया हुआ है उस इन्वायरमेंट में, और टिल जब तक कि क्लाइमैक्स नहीं आ जाता। क्लाइमैक्स कब आएगा? जब कोई और वैरायटी वहाँ पर एग्जिस्ट करने लग जाएगी, कुछ और वैरायटी आ जाएगी, वो अपने आप को ज़्यादा अडेप्ट करेगी देन प्रीवियस वन। उस टाइप में जो प्रीवियस हमारी होगी वो होगी climax community. So a biotic community is affected by biotic factor, physiochemical factors and geographical factors. 3 फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर मतलब जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, वहाँ पे कैसे माइक्रोब्स हैं या कुछ और कैसी कंडीशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको इफ़ेक्ट करेंगी। फिजिको केमिकल फैक्टर में रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी, और जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो अदर पैरामीटर्स हैं, सॉइल के पैरामीटर्स हैं, वहाँ के एरिया के पैरामीटर्स हैं। सो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना और मतलब याद भी रखना। सो इकोलॉजिकल सक्सेशन हमें पता चल गया क्या होता है कि किसी चीज़ का एक जगह पर कॉन्टीन्यूसली अडेप्ट होते हुए वहाँ पर सर्वाइव करना, अनटिल एंड अनलेस क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप्स। और
तीन चीज़ें इसको इफ़ेक्ट कर रही हैं, बायोटिक फैक्टर, फिजिको केमिकल फैक्टर और जियोग्राफिकल फैक्टर। सो अब क्या है, नेक्स्ट हमारी एक और टर्म है प्योनीर कम्युनिटी। इसमें क्या है, द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी डेवलपिंग इन वेयर एरिया इज़ कॉल्ड पायोनीर कम्युनिटी। मतलब जो फर्स्ट कम्युनिटी डेवलप हुई थी, मतलब बिल्कुल ऐसी ज़मीन पड़ी हुई थी जहाँ ऐसे ही एरिया था जो मतलब बिल्कुल आबाद नहीं था, वहाँ पर कुछ भी मतलब नरिशमेंट के लिए अच्छा नहीं था, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत टफ था, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स थी। जो ऊपर हमने 3 फैक्टर देखे हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं थे, लेकिन फिर भी कोई एक कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप हो गई, एक प्लांट ने अपने आप को डेवलप किया, धीरे धीरे वहाँ पर अडेप्ट हो गया। सो उस चीज़ को, उस कम्युनिटी को बोलते हैं प्योनीर कम्युनिटी, PIONEER, प्योनीर कम्युनिटी। देन विच हैज़ लिटल डाइवर्सिटी एंड टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू चेंज द इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर नेक्स्ट कम्युनिटी। उसके मतलब बहुत कम डाइवर्सिटी है उसकी और बहुत लंबा टाइम लेती है किसी एक इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए। सो द लास्ट स्टेबल सेल्फ परप्यूटेटिंग कम्युनिटी दैट डेवलप एट द एंड ऑफ बायोटिक सक्सेशन इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स। जो मतलब एक कम्युनिटी चल रही थी, जो जब लास्ट में वो ख़त्म होने को हो गई, मतलब दूसरी कम्युनिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इट हैज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंड निच स्पेशलाइजेशन। सो जो मतलब नेक्स्ट जब कम्युनिटी होगी क्लाइमैक्स के बाद, वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी और काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट कर लिया होगा उसने, इन्वायरमेंट उसके फेवर में होगा, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होंगी। सो द वेरियस बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन इज कॉल्ड सीरल और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। सो कहता है इस तरह से नंबर ऑफ़ बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होती हैं, पहले एक हो गई, फिर उसके अगली हो गई, फिर उसका क्लाइमैक्स हो गया थर्ड, सो ऑन। सो इस तरह से कहता है बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होती हैं ड्यूरिंग बायोटिक सक्सेशन विच आर कॉल्ड सीरल और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। सो पायोनीर कम्युनिटी, क्लाइमैक्स, देन सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़, ये तीन टाइप की कम्युनिटीज़ हैं। सो द इंटायर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन फ्रॉम प्योनीर टू अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ कॉल्ड सीरी। एक सीरीज़ चल रही है तो उसको हम लोग सीरी बोल देते हैं, मतलब इस तरह से ये डेवलप होती है, फर्स्ट कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड देन लास्ट। सो जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं सीरी। सो सीरीज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, ये दो तरह की होती है, वन इज़ ज़ीरो सीरी और जिजार्च, सेकंड इज़ सेमोसियर, मतलब कि ये जो ज़ीरो सीरी होती है वो तीन तरह की होती है, फिर से हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज़ लिथोस्फियर, सेकंड इज़ सेमोसियरी एंड थर्ड इज़ हेलोसीरी। ये तीन टाइप की सीरीज़ जो हैं डेवलप होती हैं ज़ीरो सीरी से। सो फर्स्ट कौन सी है, लिथोसीरी, इनिशिएटिंग ऑन रॉक में डेवलप होती हैं, रॉक में अपना एक उस मतलब वहाँ से जहाँ पर ये डेवलप होती है वहाँ से रॉक जो है डैमेज हो जाती है, मतलब अपना एक रास्ता बना लेती है और वहीं पर अपनी डेवलपमेंट शो करती है। जैसे हमने देखा है बहुत सारे रॉक्स होते हैं पहाड़ों पर, बहुत सारे उगे होते हैं, यहाँ पत्थरों में भी हम देखते हैं, अपने घर में भी हम लोग कई बार, हमारी दीवारों पे भी हम देखते हैं कि कई बार कुछ छोटे छोटे प्लांट डेवलप हो जाते हैं। सो वो उस चीज़ को बोलते हैं लिथोसीरी। उसके बाद है सेमोसीरी, इनिशिएटिंग ऑन सैंड, थर्ड इज़ हेलोसीरी विच इज़ इनिशिएटिंग ऑन सेलाइन सॉइल्स। सो ये तीन कैटेगरीज हैं जिजार्च की। सेकंड है हमारी, सेकंड सीरी कौन सी है, सेकंड सीरी है हाइड्राज और हाइड्रोसीरी, जो वाटर में डेवलप होगी। सो स्टार्टिंग इन द रीजन वेयर वाटर इज़ प्लेंटी, हाइड्रो से आप याद रखना वाटर, हाइड्राज यहाँ पर वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, वहाँ पर डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्प, बॉग एक्सेट्रा, मतलब पानी में सारे जो जैसे हमारी एल्गी होती है, फंगी होती है, या फिर अदर जो प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स वगैरह हैं, वो सारे हमारे पानी में डेवलप होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोसीरी और हाइड्राज। और जो हमारे सैंड पे या रॉक वगैरह पे हो रहे थे उनको बोलते हैं ज़ीरो सीरी और जिजार्च।
इसके बाद क्या है, जब हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन आता है उसके दौरान क्या क्या चेंजेस आती हैं। जैसे स्मॉल शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं लार्ज लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स में। लिटिल डाइवर्सिटी, हाई डिग्री डाइवर्सिटी। अनस्टेबल कम्युनिटी जो होती है वो स्टेबल में चेंज हो जाती है। लिटिल निच स्पेशलाइजेशन ग्रेटर में चेंज हो जाती है। मतलब सबसे पहले धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू करते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अडेप्ट करते 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 इन्वायरमेंट उनकी फेवरेबल कंडीशन बन जाती हैं, तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना ग्रो करते हैं अनलेस एंड अनटिल क्लाइमैक्स अपीयर्स। सो लेस बायोमास मोर बायोमास, मतलब ग्रोथ धीरे धीरे और ज़्यादा होने लग जाती है। लेस सॉइल डिफ्रेंसिएशन एंड ह्यूमस कंटेंट, मोर सॉइल डिफ्रेंसिएशन एंड ह्यूमस। उसके बाद क्या होता है, ड्राई और एक्वेटिक कंडीशन आती हैं। उसके बाद मेजिक कंडीशन आ जाती हैं। फिर सिंपल फूड चेन कन्वर्ट हो जाती है कम्प्लेक्स फूड चेन में। और अनस्टेबल और चेंजेबल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है। सो इस तरह से ये नंबर ऑफ चेंजेस आर देयर ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब हर चीज़ जो है एक चेंज होती रहती है, डेवलपमेंट के दौरान चेंज होती रहती है। जो मतलब पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं, पूरी तरह से ग्रो कर जाती हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, लंबे टाइम के लिए रहती हैं। और जो बाकी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ में सक्सेस हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना। सक्सेसफुल हो जाना, वहाँ से याद रखना कि मतलब जो भी इन्वायरमेंट को उसने प्रॉपरली अडेप्ट कर लिया और सक्सेस मिल गया उनको, वो पूरी तरह से ग्रो कर गए। जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो भी आपने देखा है कि जो चेंजेस आई हैं वो हमेशा ये चेंजेस की एग्जांपल हैं, वो प्रोग्रेसिव में ही जा रही हैं, मतलब बढ़ती ही जा रही हैं। स्मॉल शॉर्ट लिव्ड थे, लॉन्ग लिव्ड हो गए। कम डाइवर्सिटी थी, ज़्यादा हो गई। उसके बाद बायोमास कम था, ग्रोथ मतलब कम थी, ज़्यादा हो गई। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस आती गई और वो फुली ग्रो करते गए। ठीक है, क्लियर हो गई टर्म आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मेजर टाइप्स जैसे प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, 2 टाइप्स की है डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूडिटी ऑफ एरिया, एरिया में किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी ये टाइप्स हैं इसकी। प्राइमरी में क्या है, प्री सीरी, इसको प्राई सीरी या प्री सीरी। व्हेन सक्सेशन अकर्स ऑन प्राइमरली वेयर एरिया, जो मतलब बिल्कुल ऐसे ही बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई, उसे बोला हमने प्राइमरी सक्सेशन। फॉर एग्जांपल इग्निशियस रॉक, एक्सपोज्ड सी फ्लोर, सैंड ड्यून्स, लावा, सेडिमेंट्स, पॉन्ड्स जो भी नए नए बने थे, न्यूली सबमर्ज्ड एरिया, है ना, ये सारी यहाँ पर जो डेवलप होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन हमने ये भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट टाइम कम्युनिटी डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी। जो प्राइमरी सक्सेशन होगी वहाँ पर हमारी पायोनियर कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और उस चीज़ को बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। इट ऑफन टेक्स थाउजेंड्स ईयर्स और मोर टू कंप्लीट, इतना लंबा टाइम ले जाता है इनको एडजस्ट होते होते वहाँ पर। और जब ये वहाँ की कंडीशंस में एडजस्ट हो जाते हैं तो मतलब फुली ग्रो करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। काफ़ी लंबा टाइम लेता है, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 क्लाइमैक्स आते तक 1000 ईयर्स हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, दिस इज़ कॉल्ड सब सीरी। फर्स्ट इज़ प्राई सीरी और प्री सीरी, सेकेंड इज़ सब सीरी। occurs in an area where previous community has been destroyed due to forest fire, recently cleared area and of forest left to itself or submerged by major flood। मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई, कुछ इस तरह का क्लाइमेट डेवलप हो गया कि जो सारे का सारा हमारा प्री जहाँ पर वहाँ पर प्राइमरी डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी ख़राब हो गई। उसके बाद वो मतलब वहाँ से नई डेवलपमेंट शुरू हुई,
या फिर जो पहले वाले थे वही उसी के बाद से ही कुछ और चेंजेस आके डेवलपमेंट हुई. सो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन. कौन कौन से रीज़न आ गए? कुछ फॉरेस्ट फायर लग गई, या फिर कोई फॉरेस्ट का एरिया क्लियर कर दिया गया, या फिर फ्लड आ गए वहाँ पर, या फिर कोई ओवर ग्रेजिंग हो गई वहाँ पर, है ना, या फिर कुछ भी इस तरह का हो गया, अर्थक्वेक वगैरह आ गए, ड्रॉट आ गए, कुछ भी सक्सेसिव ईयर्स के बाद, तो वो चेंज मतलब सारा चेंज हो गया. सो इट इज़ बायोलॉजिकली फर्टाइल एंड देयर इज़ क्विक सक्सेशन. लेकिन ये सब चीज़ें होने से पहले क्या था, वो एक फर्टाइल था, क्योंकि वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन ऑलरेडी डेवलप था, वो हो चुका था. सो इसकी वजह से वो जो बायोलॉजिकली फर्टाइल थी, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो जल्दी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा. जैसे पायनियर कम्युनिटी डेवलप फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट्स, सीड इन द सॉइल एंड इन्वेडर्स. After several changes, climax community developed within 50 to 100 years for grassland and 100 to 200 years for a forest, and sometimes exotic weeds like Lintona camara and other invade the area, which affects succession, and climax community is never regenerated. So it affects the habitats. सो जो पहली थी उसको ही फिर से डेवलप कर लिया, तो सेकेंडरी सक्सेशन हो गई, और सेकेंडरी सक्सेशन कम टाइम लगेगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारी टाइप ऑफ सीरीज़. कौन कौन सी सीरीज हो जाएगी? जैसे बायोटिक सक्सेशन ऑन वेयर रॉक्स वगैरह पे जो था वो लिथोसियर और ज़ीरो सीरी थी, और जो न्यूली फाउंड पॉन्ड या लेक में थे वो हाइड्रोसीरी थी. ठीक है. अब जो हमारी बायोटिक सक्सेशन है, जो रॉक में है, लिथोसीरी है, वो उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं. जैसे लाइकन से स्टार्ट होगी, लाइकन, देन मॉस बन जाएंगे, फिर एनुअल ग्रास स्टेज आएगी, फिर पेरेनियल ग्रास स्टेज आएगी, श्रब आ जाएगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. इसका क्या मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जो लिथोसीरी या ज़ीरो सीरी जो है, उसमें लाइकन स्टेज, सबसे पहले लाइकन स्टेज आएगी. लाइकन स्टेज क्या है? बिल्कुल स्पोर्ट टाइप डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होगी, जैसे रॉक्स में, है ना, दीवारों में. सो वहाँ पर क्या होगा? लाइकन स्टेज आएगी बिल्कुल. फिर लाइकन थोड़ा सा ग्रो करेगा तो वो मॉस में चला कन्वर्ट हो जाएगा, मॉस स्टेज बन जाएगी, थोड़ा और दिखने लग जाएगा हमें. देन एनुअल ग्रास स्टेज, साल में एक बार वहाँ पे ग्रास हो जाएगा. देन उसके बाद पेरिनियल ग्रास स्टेज, साल में 2 बारी वो डेवलप होगा ग्रास, है ना. उसके बाद श्रब आ जाएगी, धीरे धीरे वहाँ पर झाड़ियाँ सी बननी शुरू हो जाएंगी. फिर उसके बाद श्रब से फिर डेवलपमेंट होते 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 मतलब ट्रीज़ आ जाएंगे, हर्ब्स आ जाएंगी, ट्रीज़ आ जाएंगे. देन फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाएगी, और फिर क्या बन जाएगा? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड. सो इस तरह से ये बायोटिक सक्सेशन बेयर रॉक में चलेगा. ये उसकी एक सीरीज़ होगी. सो लाइकन स्टेज मैंने आपको बता दिया कि बहुत स्मॉल से जो प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? लाइकन एसिड निकलता है उसमें से, एंड कार्बोनिक एसिड विच स्लोली क्रोड रॉक सरफेस का जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो क्रोड कर देंगे, वो खराब, मतलब वहाँ से हमें ऐसे लगेगा ख़राब हो गया ना, मतलब इस तरह से वो क्रोड हो जाएगा, और वहाँ से प्लांट ग्रो कर जाएगा. सो ये है लाइकन स्टेज. इसी तरह से मॉस स्टेज है, वो डेवलप होगा तो मॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लाइकन्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे. उसके बाद फॉरेस्ट वगैरह बन जाएंगे, रेन फॉरेस्ट इन ए मॉइस्ट ट्रॉपिकल एरिया, क्वेनिफरस फॉरेस्ट और डेसिड्यूस फॉरेस्ट इन टेम्परेट एरिया. मतलब एरिया टू एरिया, मतलब किस तरह का फॉरेस्ट डेवलप होगा, वो सारी डेवलपमेंट इसमें हो जाएगी. सो नेक्स्ट है हमारा पॉन्ड में किस तरह की डेवलपमेंट है. पॉन्ड्स में क्या है? सबसे पहले है प्लैंकटन स्टेज, देन सबमर्ज स्टेज, देन फ्लोटिंग स्टेज, देन रीड स्वैम्प स्टेज. उसके बाद सेज और मार्शमेलो स्टेज और वुडलैंड स्टेज, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट. ये भी क्या है? बिल्कुल फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, एल्गी जो होती हैं, फ्लैजला होती हैं, इस तरह की जो डेवलपमेंट होंगी सबसे पहले वो स्टार्ट होगी. उसके बाद उसमें रूट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी. रूट बनेंगी तो वो किसी एक जगह पर सबमर्ज हो जाएगा, मतलब अपने आप को रूट्स जो हैं वो अंदर की ओर डालेंगी अपनी, और पूरी डेवलपमेंट शो करेंगी. देन उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज, जैसे फ्लोट करते हैं कुछ प्लांट्स,
उसके बाद जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो वाटर से ही अपनी ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ लेते हैं। देन पेरिनियल ग्रास स्टेज आएगी, मार्श मेडो स्टेज आ जाएगी और क्लाइमैक्स इस तरह से। ये दोनों जो सीरीज़ हैं, एक लैंड पे है और दूसरी वाटर पे है, वो आप यहाँ से पढ़ लेना कौन कौन सी स्टेज है। मतलब सीरीज़ आपको याद रखनी है कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, मतलब कौन पहले है, जैसे प्लैंकटन, सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग, रीड, है ना, इस तरह से ये याद रखनी है चीज़ें, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो नेक्स्ट था आपका टॉपिक फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, आपको अब पता है फूड चेन्स क्या होती हैं, जो एक चली हुई है चेन, जो हमें पता है हम लोग, जो हमारी डेवलपमेंट है, हमारी ग्रोथ है, वो हम लोग एनर्जी तो लेती हैं, साथ में फूड लेते हैं, एनर्जी रिच फूड खाते हैं, तभी हम लोग ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स, इसी तरह एनिमल्स वगैरह सारे, उनकी फूड चेन्स होती हैं, फूड वेब। और ये जब ये फूड चेन्स और फूड वेब इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, वो क्या बना लेते हैं, एक पिरामिड्स बना लेते हैं। मतलब कि पिरामिड मतलब सबसे बेस लेवल पे, बेस के बाद उसका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। इस तरह से वो एक पिरामिड्स बन जाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, उसको खाने वाले कितने हैं, या उस कितने सर्वाइव करते हैं, इस तरह से डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले देखते हैं फूड चेन्स। फूड चेन्स क्या क्या होती हैं, उससे पहले भी है कि हमारे पास सबसे पहले हमें क्या है, एक ट्रॉफिकल लेवल है। ट्रॉफिकल लेवल्स जहाँ पर हम लोग सरवाइव करते हैं, रिस्पायर करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, एनर्जी लेते हैं, ठीक है, वो सारा हमारा ट्रॉफिकल लेवल है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम अकर्स थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिकल लेवल्स एंड ट्रॉफिकल लेवल इज ए स्टेप और डिवीज़न ऑफ फूड चेन and is characterized by specific method of obtaining food। इसमें क्या क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी ये टॉपिक भी करा था हमने, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रॉफिकल लेवल है, ट्रॉपिकल लेवल जो है चेंज हो, मतलब डिवीज़न करते हैं हम उसकी फूड चेन, मतलब फूड चेन की डिवीज़न करने के बाद वे लेवल बनते हैं। प्रोड्यूसर बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और T1, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो प्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज T1 और फर्स्ट ट्रॉफिकल लेवल, विच ट्रैप द सोलर एनर्जी इन द सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर, जो इन पे डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। दीज कम्स अंडर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और T2। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर कॉन्स्टिट्यूट थर्ड ट्रॉफिकल लेवल और T3। जो फर्स्ट है वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है, सन से एनर्जी ले रहा है। सेकंड वाला जो है वो प्राइमरी से एनर्जी ले रहा है, प्रोड्यूसर से ना। जो उसके बाद जो सेकेंडरी हैं वो जो हैं वो प्राइमरी वाले से, अपने हर्बीवोर से एनर्जी ले रहे हैं, कार्निवोर्स। देयर में बी 2-3 लेवल्स ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के 2-3 लेवल, मतलब जैसे छोटे कीट पतंगों को खाते हैं, बर्ड्स को खाने वाले, और मतलब बिगर वन, देन उसके बाद एनिमल्स, सो ऑन। जो कार्निवोर्स जो हैं, या हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स हैं, ये एक लेवल क्रिएट करते हैं। ट्रॉफिकल लेवल जो इनका आता है वो 2-3 लेवल्स तक भी हो सकता है। द अल्टीमेट कार्निवोर्स बिलोंग टू T4 और T5 ट्रॉफिक लेवल and the decomposer constitute the last और detritus ट्रॉफिकल लेवल T6, जो डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज मतलब बिल्कुल जो उसने फूड है वो बिल्कुल उनका मतलब लैंड में छोड़ देते हैं, सॉइल में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से उसको कोई यूज़ नहीं करता है, मतलब सिर्फ प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, उसको फर्टाइल करता है, अदरवाइज़ वो मतलब वहाँ पर लेवल हमारा ख़त्म हो जाता है, T6। द डिफरेंट ट्रॉफिकल लेवल्स कैन बी शोन डायग्रामेटिकली। डायग्राम में देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर T1, उसके बाद हर्बीवोर्स T2, प्राइमरी कार्निवोर्स T3,
सेकेंडरी कार्निवोर्स T4 एंड देन टॉप कार्निवोर्स T5 और देन किस क्या आ जाते हैं डीकम्पोज़र को हम लोग T6 पे रख लेते हैं। और देखो अब सीधा प्रोड्यूसर और हर्बीवोर्स भी डीकम्पोज़र में कन्वर्ट हो सकते हैं और बाकी सारी स्टेजेस पास होने के बाद भी 5th लेवल के बाद फिर से ये डीकम्पोज हो जाते हैं, डीकम्पोज़र में चेंज हो जाते हैं। सो इस तरह से ये मिलके बनाते हैं ट्रॉफिकल लेवल। एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिकल लेवल हैव सिमिलर फूड हैबिट्स। एक ही तरह की फूड हैबिट होती हैं जिनकी एक ही तरह का उनकी अडेप्टेशन होती हैं, उनको बोलते हैं वन ट्रॉफिकल लेवल, मतलब सेम ट्रॉफिक लेवल वो चलेगा। सो हाउएवर ईच ट्रॉफिकल लेवल में हैव डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक होल प्लांट्स, लीव्स, सीड्स, नेक्टर, पोलन, फ्लैशी फ्रूट एक्सेट्रा. So group of species belonging to one trophical level and also exploiting a common resource in a similar fashion is known as guild. So all grazing animals, all browsing animals and all nectar feeding birds. तभी हम ये मतलब उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि वो कौन से ट्रॉफिकल लेवल से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको ट्रॉफिक लेवल उसका देख लिया जाता है कि ये ब्राउजिंग एनिमल्स हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं या फिर ये नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैं, उस हिसाब से हम लोग इनको कैटेगराइज करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फूड चेन। फूड चेन भी वही सिंपल कि जैसे फूड चेन क्या है, जो सबसे पहले एक सीक्वेंस है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू विच द फूड एंड इट्स contained energy passes by eating and being eaten with each member becoming the food of a later member of the sequence. सबसे पहला प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट सोलर एनर्जी पे डिपेंड है, देन प्लांट्स आ गए, प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स आ गए, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स आ गए, ओमनीवोर्स आ गए एंड सो ऑन। सो इस तरह से हमारी एक फूड चेन बनती है। सो फूड चेन टाइप डिफरेंट है। वन इज़ ग्रेजिंग फूड चेन। Grazing food chain is further categorized into food chain on land and aquatic food chain. सेकेंड वाली जो चेन है, फर्स्ट इज़ ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड इज़ डिटीरिटस फूड चेन, थर्ड इज़ पैरासिटिक फूड चेन। अब जो फर्स्ट वाली है ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स, प्लांट को खाते हैं, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन फूड चेन and also called predator food chain because predation occurs at every step. Food chain consists of producer, consumer, decomposer, and according to the consumer level it may be primary, secondary, tertiary और quaternary. सिंपल है बिल्कुल कि फूड चेन क्या होती है। जैसे हमारा फर्स्ट फूड चेन को अगर एग्जांपल देखें, ग्रास को खाने वाला होता है ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, देन स्नेक, देन पीकॉक। इसी तरह से अगर वेजिटेशन की बात करें, वेजिटेशन है जो उसको इंसेक्ट खाते हैं, देन प्रीडेटर इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स, हॉक। उसके बाद वेजिटेशन को खाने वाले सीधा एलिफेंट भी होते हैं, वो सीधा इसी पे डिपेंड होते हैं। सो ये हमारी फूड चेन लैंड पे हो गई। एक्वेटिक की एग्जांपल जैसे फाइटोप्लैंक्टन कौन से हैं, जो वाटर में सर्वाइव करते हैं प्लांट्स, सो उसको खाने वाले यू प्लैंक्टन हो गए। स्मॉल क्रस्टेशियस प्रीडेटर इंसेक्ट, स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश को खाने वाला क्रोकोडाइल। सो इस तरह से हमारी ये फूड चेन्स हैं। इसी तरह सेकंड फूड चेन थी हमारी डेट्रिटस फूड चेन। इट इज़ अ चेन विच डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिटीरिएट हो गया, जो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, उसको खाते हैं वो जो चेन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड डिट्रिटस फूड चेन। इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, decomposers and deteriorates feed upon it and food energy contained in this is passed into them. Small carnivores feed upon them and themselves are consumed by large ones. So एक चेन बनती है। जैसे अब देखो डिट्रीडेटर्स की एग्जांपल कौन सी है, अर्थवॉर्म खाते हैं इस तरह का मटेरियल। अर्थवॉर्म को खाने वाली होती है स्पैरो, देन स्पैरो के बाद हॉक। इसी तरह एक अर्थवॉर्म को खाने वाले फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, देन पीकॉक।
सो इस तरह से ये एक और चेन हो गई जिसको बोलते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड है? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डिट्रीटस फूड चेन। उसके बाद है पैरासिटिक। पैरासिटिक होता है मतलब एक कैरियर होता है, एक होस्ट होता है। इट यूजली बिगिन विद होस्ट एंड एंड्स इन पैरासाइट। मतलब होस्ट देने वाला जो है वो वहाँ से फूड ले लेता है अपना, और लेकिन वो जो अब उसका फूड कौन वो किसी और के लिए पैरासिटिक बन जाता है, मतलब फिर वो कोई और लेता है। सो इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरी फूड चेन। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सीधा क्या कहते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, खुद पैरासाइट होते हैं लेकिन होस्ट की एनर्जी लेकर के खुद ग्रो करते रहते हैं और होस्ट एंड में ख़त्म हो जाता है। सो दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक। ठीक है। Yes, ma'am. सो चलो आप देख लो एक बारी टॉपिक, अगर कुछ पूछना है 5 मिनट के लिए। बाकी रिमेनिंग टॉपिक जो आज वाला मैंने आपको सेंड करा था ना, वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है। Okay, ma'am. तो ये फूड वेब वगैरह वाला टॉपिक है, सिंपल सा ये कि इंटरकनेक्ट हुए हैं किस तरह से एक दूसरे को, ये मतलब अपने सर्वाइवल के लिए किस तरह से डिपेंड है, ये है। सिंपल पढ़ लेना इसको। ठीक है। जो हम लोग पहले पढ़ के हटे हैं फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल, उसी का एक कॉम्बिनेशन है, इंटरलिंकिंग है दोनों की, नेटवर्क है, उसको बोलते हैं फूड वेब। ये एक बारी देख लेना। जो आज वाला इस पिरामिड्स वाला है वो नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। Okay. ठीक है। और जो आपका सिलेबस है फर्स्ट एमएसटी का, वो फर्स्ट यूनिट आपका पूरे वाला, फर्स्ट यूनिट में जो हमने Okay, किया ma'am. था इन्वायरमेंट है ना, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, वो सारा टॉपिक, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर कैसे होती है इन्वायरमेंट की, और नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ये दोनों चैप्टर उसमें आएंगे। फर्स्ट मॉड्यूल मैम, फर्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है। ठीक है मैम, ग्रुप च पा दियो क्योंकि अद्धे जाने ने क्लास नहीं लगवाई पे ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। वो अपने वो खुद रिस्पॉन्सिबल अपने लिए नहीं क्लास लाਉਂਦੇ ਤਾਂ नहीं, ਜਦੋਂ क्लास ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि नहीं ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? यस मैम। सो ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, फर्स्ट यूनिट है। ठीक है। ओके मैम। पूछना कुछ किसी ने पूछ लो 2-3 मिनट।